भागो 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 भागो। आप लोग सोच रहे होगा कि मैं इतना दौड़ क्यों रहा हूँ, भाग क्यों रहा हूँ। मैं भाग रहा हूँ सवालों से लोगों के। बता क्या दिया, मैं नई गाड़ी लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल मेरे को परेशान कर दिया पूछते पूछते कि एडास वाली गाड़ी लेने जा रहे हो, तुम एडास वाली गाड़ी लेना, तुम एडास गाड़ी वाली गाड़ी मत लेना, इंडिया के लिए एडास नहीं है, इंडिया के लिए एडास है। मैं परेशान हो गया। आप ऐसे परेशान मत हो, इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडास क्या होता है। आजकल आप जब भी नई गाड़ी लेने जाओ तो उसमें एडास का जिक्र ज़रूर आता है। किसी नई गाड़ी का ऐड हो उसमें भी एडास का जिक्र ज़रूर आता है। मतलब आजकल ऑटोमोबाइल के फील्ड में एडास का जिक्र आता ही आता है सिक्योरिटी को लेकर। तो ये एडास है क्या, ये एडास इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, इस एडास की ज़रूरत क्या है, और भी ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सोश और आपका स्वागत है एक बिल्कुल ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है ज्ञान का सागर। और ज्ञान के सागर में हम आपको वो छोटी छोटी ज्ञान की बातें बताएंगे जो आपको पता तो होनी चाहिए लेकिन आपको पता नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं किडिश सवाल जो हमें पता नहीं होते और बहुत आसान से होते हैं। तो ऐसा ही आज एक प्रश्न मैं लेके आया हूँ कि एडास क्या है। तो आज मैं आपको बताऊँगा एडास के बारे में। तो पहले आपको बता देते हैं कि एडास है क्या। ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। और ये सिस्टम करता क्या है, ये सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जो कि बनाई गई है ड्राइवर की सेफ्टी बढ़ाने के लिए, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए। तो आज की तारीख में इतना ज़रूरी क्यों है और ये आते आते कहाँ से आया। तो मेन जो एडास सिस्टम बनाया गया है वो ड्राइवर और बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए डिज़ाइन किया गया एक टेक्नोलॉजी है, एक सिस्टम है। अब हम आपको बताते हैं कि एडास जो है यूज में क्यों आया। हर साल रोड एक्सीडेंट होने से ग्लोबली पूरी दुनिया में एक बहुत अमाउंट में लोगों की जान जाती है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट से लगभग 13 लाख जाने जाती हैं। 13 लाख जाने, जो कि कोरोना में मारे गए लोगों से भी ज़्यादा है। कोरोना में इससे कम लोग मारे गए थे। आपको एक बात और जान के हैरानी होगी कि 5 साल से बच्चे से लेके 29 साल के जवान, इस एज ग्रुप के बीच के जो लोगों की डेथ की मेन जो कारण है, जो मेजर कॉज है, वो है रोड एक्सीडेंट्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रोड एक्सीडेंट किस लेवल पे हो रहे हैं और कितनी जाने जा रही हैं। और इन रोड एक्सीडेंट का जो मेजर कॉज है वो है ह्यूमन एरर। तो इस ह्यूमन एरर को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए ह्यूमंस ने एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं एडास, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। अब आप सोचेंगे कि एडास हमारी गाड़ी में काम कैसे करता है। एडास वाली गाड़ियों में जो है कैमरा होते हैं, कई सारे रडार लगा होता है, कई सेंसर्स लगे रहते हैं जो गाड़ी को चारों तरफ से जिन्होंने घेर रखा होता है। तो वो रियल टाइम कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद एक आउटपुट निकालते हैं, हमें रियल टाइम अलर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ से फिर एक सवाल आता है कि ये कैसे हमें रियल टाइम अलर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो एडास है वो कोई एक सिंगल सिस्टम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फीचर्स हैं, है ना। कई फीचर्स को एक कोलैब करके एक सिस्टम बनाया गया है एडास। जैसे कई सारे सुपर हीरोज़ को असेंबल करके एवेंजर्स बनाया गया था, ऐसे कई सारे फीचर्स को असेंबल करके एडास बनाया गया है। तो एडास के जो है कई सारे फीचर्स हैं। जैसे इसमें आ जाता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट आ जाता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है, और भी ऐसे कई सारे फीचर हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हर फीचर की क्या खूबियां हैं, क्या उनका फंक्शन है, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। तो एडास के हम पहले फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये एडास का एक बहुत बेसिक फीचर है। अब क्रूज कंट्रोल तो आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्रूज कंट्रोल ऐसा गाड़ी में फीचर होता है, सिस्टम होता है जिसमें आप एक स्पीड फिक्स कर दो, आपकी गाड़ी उसी स्पीड में चलती रहेगी। मान के चलो आपने 50 की स्पीड में गाड़ी की स्पीड लॉक कर दी, अब आप एक्सीलेटर से पाँव हटा लो, आपकी गाड़ी 50 की स्पीड में चलती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना। अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या करता है, यहाँ तक का तो उसने काम किया, क्रूज कंट्रोल यहाँ तक आया कि उसने स्पीड सेट कर दी और वो चल रही है। इसमें और जो चीज प्लस हो जाती है, नाम से ही है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, मतलब ये जो है सामने वाली गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस बना के रखती है। कैसे?
उसकी स्पीड अडेप्ट कर लेती है। जो उसमें रेडार लगा हुआ है, रेडार सेंस करता है कि आगे कोई व्हीकल है। मान के चलो हमारी गाड़ी 50 की स्पीड में लॉक है और वो गाड़ी 45 पे चल रही है, तो रेडार से हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो 45 पे चल रही है और हमारी गाड़ी भी फिर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने लगेगी। वो स्पीड अडेप्ट कर लेगी, उससे जाके भिड़ेगी नहीं कि हम 50 पे चल रहे हैं, कोई गाड़ी 45 पे चल रही है और हमने क्रूज कंट्रोल डाल रखा है और वो गाड़ी बैंग हो जाए, तो वो बैंग करने से रोक देगी, वो अडेप्ट कर लेती है स्पीड। फिर एक इसमें फीचर आ जाता है लेन कीप असिस्ट एंड लेन डिपार्चर असिस्ट। अब लेन कीप असिस्ट क्या करता है, ये अगर हम बिना टर्न इंडिकेटर दिए अगर हम गाड़ी अपनी मोड़ रहे हैं तो हमें सिग्नल देगा, और कुछ गाड़ियों में वो स्टीयरिंग भी कंट्रोल करता है कि बिना टर्न इंडिकेटर दिए हम लेन नहीं चेंज करते। और दूसरा काम जो ये करता है वो ये, जैसे कि आप एक सीधे रास्ते पे हाईवे पे मान लो चल रहे हो और आप एक लेन में चल रहे हो, तो जैसे कोई कर्व आता है, कोई टर्न आता है, तो वहाँ पे भी ये आपकी हेल्प करता है अपनी लेन में बने रहने के लिए। एडास का फिर एक फीचर आ जाता है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक। अब ये फीचर क्या करता है, मान के चलो मैं चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते चलाते मैं सो गया, है ना, और अचानक से मेरी गाड़ी के आगे कुछ आ गया या मैं नहीं जान पाया, कुछ आ गया, कोहरा ज़्यादा है, मेरी आंखें नहीं देख पाई, तो सेंसर अपना सेंस कर लेते हैं, रेडार सेंस कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कुछ है, कुछ आया हुआ है, तो वो उस टाइम पे इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन फीचर है गाड़ी में होने के लिए और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है ना। तो एक ये फीचर हो गया एडास का। अब आ जाते हैं एडास के नेक्स्ट फीचर पे। तो जो एडास का नेक्स्ट फीचर है वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। अब ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन क्या करता है, गाड़ी में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा और जो नहीं चलाते मैं उनको बता दूं, गाड़ी में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे हमें विजन नहीं होता है ना, जहां पे हम देख नहीं सकते हैं, तो उन जगहों को दिखाता है हमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। स्क्रीन पे कैमरास लगे रहते हैं दोनों तरफ, तो जो भी हमें ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं वो हमें अपने स्क्रीन पे या जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है वो स्क्रीन पे हमें दिख जाता है। एडास का फिर अगला फीचर है पार्किंग असिस्ट। अब ये पार्किंग असिस्ट क्या करता है, नाम से ही लग रहा है कि हमें पार्किंग करने में असिस्ट करता है, पार्किंग करने में मदद करता है। ये पार्किंग असिस्ट कई तरीके के होते हैं, अलग अलग गाड़ी में अलग अलग लेवल के पार्किंग असिस्ट होते हैं। जैसे कुछ गाड़ियों में पार्किंग असिस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि राइट साइड को छाने वाला है, लेफ्ट साइड को छाने वाला है ना, कि कैमरे में दिखाते हैं कि पीछे कितनी स्पेस है, आगे बताते हैं कितनी स्पेस है। और कुछ जो बहुत एडवांस पार्किंग असिस्टेंट होते हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपको सिंपली एक बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद का एवरीथिंग योर कार विल डू, वो अपने आप गाड़ी बैक करेगी और आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहना, आपको अपने सामने आपका स्टीयरिंग नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये थे एडास के कुछ फीचर्स। एडास में और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, और भी ऐसे बहुत सारे फीचर हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको फीचर बताए हैं ये नॉर्मल एक बेसिक फीचर हैं जो इंडियन कार्स में आ रहे हैं। और एडास जो है एक बेसिक फीचर प्रोवाइड करने से लेके गाड़ी खुद ब खुद चलाने तक की एक लेवल है एडास के 1, 2, 3, 4, 5। उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए। अब एक सवाल आता है, क्या हमें एडास वाली गाड़ी लेनी चाहिए? तो इसका जवाब समझने के लिए हम थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं कि एडास फीचर तो है लेकिन फ़ायदा है कि नहीं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई फ़ायदा है भी कि नहीं। तो एडास का पहला प्रो है, एडास सेफ्टी बढ़ाता है। जैसे लेन कीप असिस्ट सिस्टम हो गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गया, ये एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारी गाड़ी लड़ने से बचाता है और जिससे हमारे को जान माल के खतरे से भी बचाव होता है। एडास गाड़ी चलाते वक्त हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है। अब जैसे फीचर हो गया एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, किसी लॉन्ग जर्नी पे जाना हो तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है आपकी गाड़ी में होने के लिए, है ना, कि कितना तनाव होता है, इतना लंबा चलाना है, पैर की एक्सरसाइज, तो यहाँ भी हमारी मदद करता है एडास। और एक फीचर इसका हो गया पार्किंग असिस्ट। अरे अब सोचो, अब गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी आजकल आ रही हैं, अगर पार्किंग असिस्ट ना हो, इतनी टाइट जगह में गाड़ियाँ खड़ी करनी होती हैं, तो कैसे खड़े करेगा, कोई बंदा लगेगा एक एक्स्ट्रा बड़ी गाड़ी खड़ी करने के लिए, लेफ्ट राइट पीछे कितने। तो पार्किंग असिस्ट बहुत आसान बना देता है हमारे लिए गाड़ी पार्क करने के लिए। इसका तीसरा प्रो है इम्प्रूव्स अवेयरनेस। एडास हमारी गाड़ी के सराउंडिंग्स की अवेयरनेस बढ़ाता है। जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है,
अब हमारी गाड़ी के अगल बगल बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ हमें नहीं दिखता, तो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हमें वो चीज़ें दिखाता है स्क्रीन पे, तो हमें पता होता है। और भी बहुत सारे रियल टाइम अलर्ट होते हैं कि आगे कोई गाड़ी आने वाली है, साइड से कोई गाड़ी निकल रही है, इस साइड से कोई गाड़ी निकल रही है, गाड़ी बहुत क्लोज आ गई है। तो ये सब भी हमें टाइम पे रियल टाइम अलर्ट्स मिलते रहते हैं एडास में। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन फीचर है गाड़ी में होने के लिए, और ये हमें अवेयर भी कराता है हमारी गाड़ी के अगल बगल चीज़ों से। एडास हमारा कन्वीनियंस बढ़ा देता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लॉन्ग ड्राइव में कितना कन्वीनियंट है, आपको कुछ नहीं करना है, डाल देना है और उसके बाद आराम से आप बैठे रहो। लेकिन अटेंटिव बैठो, अलर्ट बैठो, ऐसे बेसुध मत हो जाओ कि से लड़ो एकदम, तो फिर सब है ना, अलर्ट बैठो। एक और बात आपको बता दूं एडास के जो प्लस पॉइंट में जाएगा, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी अगर आप एडास की गाड़ी लेते हैं तो एक डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं नॉर्मल गाड़ियों से, जो आपका नॉर्मल प्राइस पड़ेगा। अगर आप एडास वाली गाड़ी लोगे तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको उसमें डिस्काउंट भी देती हैं। और एक बहुत प्लस पॉइंट है एडास गाड़ी लेने का, ख़ास तौर पे इंडियन कस्टमर को, क्योंकि इंडियन कस्टमर गाड़ी लेने से पहले एक चीज़ ज़रूर सोचता है कि उसकी रीसेल कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, एडास वाली गाड़ियों की रीसेल बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल गाड़ियों से ज़्यादा रीसेल मिलती है आपको एडास वाली गाड़ी की। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स है आपकी गाड़ी में एडास होने के, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि एडास के नुकसान क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सिर्फ फ़ायदे हैं, किसी चीज़ के कोई नुकसान नहीं है। तो हम अब उसके थोड़े कॉन्स की बात कर लेते हैं। While advanced driver system provides significant benefits in terms of safety and convenience, they also come with a set of concerns and challenges. It's important for users, automakers, and regulators to be aware of these issues to ensure that ADAS is used effectively and safely. Here are some primary concerns associated with ADAS. ADAS गाड़ी का पहला कंसर्न है ओवर डिपेंडेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें गाड़ी के टेक्नोलॉजी पे हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे कि ड्राइवर एडास पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया, उसकी आदत पड़ गई, फिर वो अवेयर होने की जगह लापरवाही से गाड़ी चलाने लगा ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत ड्राइवर की भी ये रॉन्ग बिलीव होती है कि हमारी गाड़ी में तो एडास है, हमें कुछ भी हो गया तो हम थोड़ा अलर्ट नहीं भी रहे हैं तो हमारी गाड़ी तो बच जाएगी, हमारी गाड़ी में एडास है, गाड़ी हमारी रुक जाएगी। कुछ लोग आपने वीडियो भी देखा होगा कि एडास की गाड़ी का शो ऑफ कर रहे हैं कि हम तो भैया देखो ताश के पत्ते खेल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है ना। तो ये सब चीज़ें भी एडास में आपको नहीं करनी है। फिर आ जाता है सिस्टम लिमिटेशन। अब एडास एक टेक्नोलॉजी है, एक सिस्टम है, तो उसकी भी लिमिटेशंस हैं। अब आप देखो कि कैमरा जो है बैड वेदर में काम नहीं करेगा, तो जो कैमरे का काम होगा एडास में वो हो सकता है स्टॉप हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें सिस्टम फेलियर हो जाता है। तो इस नज़रिए से भी हमें एडास के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है आखिर में। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एडास वाली गाड़ियों ने फॉल्स अलार्म्स प्रोवाइड किए हैं अपने ड्राइवर को। ये भी एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी है, ये भी हो सकता है। एडास की एक खामी और है कि एडास का मेंटेनेंस बहुत है और रिपेयर कॉस्ट तो और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा रिपेयर कॉस्ट, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस, जाहिर सी बात है। बस यही सब कुछ पॉइंटर्स थे एडास के जो नेगेटिवली एडास के लिए काम करते हैं। बाकी ऐसे कोई मेजर तो नहीं है, यही सब है। तो अगर ये नेगेटिवली काम ना भी करें, बहुत बखूबी काम करें, तब भी ड्राइवर को रोड पे अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी अपनी गाड़ी चलाएं तो सड़क पे बिल्कुल अलर्ट होकर चलाएं, सिर्फ रोड पे ही देखें और इधर उधर कहीं भी मत देखें। अपने मिरर्स का इस्तेमाल करें जो भी आपके होते हैं, और अपनी सराउंडिंग से वाकिफ़ रहें, तब गाड़ी चलाएं। एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है, ध्यान में अपने जहन में रखनी चाहिए कि जो एडास सिस्टम है वो ड्राइवर की जो है सुविधाएं बढ़ाने के लिए, उसकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ड्राइवर को रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एडास को इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने में कामयाब हो गया होगा कि एडास क्या है, कैसे काम करता है, उसके प्लस पॉइंट क्या हैं, उसके माइनस पॉइंट क्या हैं। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर अगले ज्ञान के साथ मैं आऊँगा अगले एपिसोड में ज्ञान के सागर में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जिस भी आप टाइम देख रहे हो, गुड ही गुड।
तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने में कामयाब हो गया होऊंगा कि एडास क्या है, कैसे काम करता है, उसके प्लस पॉइंट क्या हैं, उसके माइनस पॉइंट क्या हैं। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर अगले ज्ञान के साथ मैं आऊँगा अगले एपिसोड में ज्ञान के सागर में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जिस भी आप टाइम देख रहे हो, गुड ही गुड।